ये आपको एक प्रॉब्लम में 4 रिएक्शंस दिए हैं और उनके लिए केसीज की वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार फिर से। 4 रिएक्शन है, इनके लिए केसी की वैल्यू दी गई है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टू प्रोसीड टुवर्ड्स कंप्लीशन, कि इनकी कंप्लीट होने की टेंडेंसी किस रिएक्शन की सबसे ज्यादा होगी, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रखना है। तो देखिए, जिसके केसी केसी आप कैसा लिखते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो केसी की वैल्यू वहां ज्यादा आएगी जहां पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो जाहिर सी बात है, जहां प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पे रिएक्शन इज अबाउट टू कंप्लीट। तो आप देखिए, सबसे कम जो केसी की वैल्यू वो कहां पर है, सेकंड रिएक्शन में। तो इसके कंप्लीट होने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, उसके ज्यादा सी, उससे ज्यादा ए, और सबसे ज्यादा टेंडेंसी डी रिएक्शन की होगी कंप्लीट होने की। क्योंकि जितना केसी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि जहां प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसके मुकाबले बहुत कम है, जब केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब जो है, रिएक्शन डी जो है वो सबसे ज्यादा टेंडेंसी रख रही है कंप्लीट होने की। तो इसका जो ऑर्डर है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टू प्रोसीड टुवर्ड कंप्लीशन इज बी, जिसके लिए केसी की वैल्यू सबसे कम है। और सबसे ज्यादा किसका रहेगा, डी का, जिसके लिए केसी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, 10⁻18 ऑर्डर का है। इस प्रॉब्लम में आपको ये कहा जा रहा है, एक सिस्टम है जिसमें ए सॉलिड स्टेट में कोई रिएक्टेंट है, वो डिकम्पोज होकर के बी और सी बना रहा है एज पर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सी at equilibrium is increased by a factor 2, कंसंट्रेशन सी की जो है इट इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर 2, कब, एट इक्विलिब्रियम, देन इट विल कॉज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी टू चेंज टू। तो अगर आप सी की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है उसको 2 टाइम्स बढ़ा देते हो, तो बी जो है उसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर किस तरह से चेंज होगी। ऑप्शंस आपको दे रखे, 2 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, 1/2 of the original value, 2√2 times of the original value, 1/2√2 times of the original value। तो देखिए, केसी का अगर आप एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखेंगे तो बी स्क्वायर सी क्यूब, ये सॉलिड में, तो इसका मोलर कंसंट्रेशन यूनिट लेंगे 1 ले लेंगे, तो इस पे एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा केसी। अब आपसे कहा जा रहा है सी की कंसंट्रेशन कितनी कर दी, 3 टाइम्स कर दी। सी की कंसंट्रेशन कितनी कर दी, सॉरी 2 टाइम्स कर दी, 2 टाइम्स फैक्टर है ना। सी एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इंक्रीज बाय अ फैक्टर 2, डबल कर दिया है। तो आपसे जानना चाह रहे हैं बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, राइट। तो देखिए, ये 2 का क्यूब जो आप करेंगे कितना हो गया, 8। यानी कि कंसंट्रेशन सी की जब डबल किया तो केसी की वैल्यू 8 टाइम्स बढ़ गई। केसी कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, केसी की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट ही रहेगी। तो बी में कुछ ऐसा चेंज होगा जिससे कि जो कंसंट्रेशन है बी की वो 1/8 टाइम्स हो जाए। तो 8 1/8 कैंसिल हो जाएगा, केसी इतना ही आ जाएगा आपका। तो ऐसा कोई फैक्टर अगर आप ढूंढेंगे इसमें से, यस, इसमें से अगर कोई फैक्टर आप ढूंढेंगे तो ये आ जाएगा बी 2√2, राइट। जब आप ऐसा करेंगे तो ये 1/2√2 पे जो वैल्यू है कितनी रहेगी, 8 आ जाएगी, राइट। तो ये बी का स्क्वायर और ये सी का क्यूब, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास केसी की जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आपसे यही जानना चाह रहे थे कि अगर बी की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ा दें बाय ए फैक्टर ऑफ 2, तो बी की कंसंट्रेशन पर इक्विलिब्रियम स्टेट पर
क्या चेंज आएगा। तो बी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए 1/2√2 फैक्टर से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1/2√2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। जब बी की कंसंट्रेशन हो जाएगी तो आपका केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी कांस्टेंट। इस प्रॉब्लम में आपको एक रिएक्शन दी गई है NOBr G रिवर्सिबल NO प्लस हाफ Br2G, और इस इक्वेशन के लिए आपको Kp की वैल्यू दी गई है 0.15 atm एट 90 डिग्री सेल्सियस। इफ NOBr नाइट्रोसिल ब्रोमाइड इसको बोलेंगे, NO and Br2 are mixed at this temperature having partial pressure 0.5 atm, 0.4 atm and 0.2 atm respectively। ये आपको पार्शियल प्रेशर दिए गए NOBr, NO एंड Br2 के। आपसे जानना चाह रहे हैं जब आप इस कंपोजिशन को मिक्स कर रहे हो इसी टेम्परेचर पर, तो आपसे जानना चाह रहे हैं Br2 फॉर्म होगा ऐसी कंडीशन में या कंज्यूम होगा। तो बहुत सिंपल है, इसमें आप QC की वैल्यू फाइंड करने वाले हो, या QP लिख दो, QP की वैल्यू फाइंड करने वाले हो। आफ्टर दैट यू विल कंपेयर विद द KP। अगर QP की वैल्यू KP से ज्यादा आती है तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी तो Br2 क्या होगी, कंज्यूम होगी। बाई चांस QP की वैल्यू KP से स्मॉलर देन आता है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और Br2 जो इस कंडीशन में क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, कंज्यूम्ड, और इस कंडीशन में क्या होगा, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी डायरेक्शन, फॉर्म्ड। तो हम सबसे पहले क्या करें, QP निकाल लें। QP कैसे निकालेंगे, देखिए, Br पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 G पावर 1/2 NO partial pressure of NOG power 1 divided by partial pressure of NOBr G power 1। तो ये वैल्यूज हमें दी गई है। देखिए Br2 के लिए वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 0.2, NO के लिए दिया गया है 0.4, राइट, और NOBr का दिया गया है हमें 0.5। देखिए सब बच्चे, जब आपने ये QP के लिए जो वैल्यू दी है पार्शियल प्रेशर की वो लगा दी, तो आपको ये 0.35 आ जाएगा, और KP की वैल्यू कितनी है, 0.15। तो यानी कि QP की वैल्यू है 0.15, सॉरी 0.35 आई है हमारे पास। QP इज 0.35, है ना, और ये ज्यादा है ना, तो यहाँ लिखते हैं ना, QP कितना है 0.35 और KP कितना है 0.515। तो QP ज्यादा है देन द KP, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, और जो Br2 है वो क्या होगा, फिर कंज्यूम हो जाएगा। तो ये पूछा है विल Br2 बी कंज्यूम्ड और फॉर्म। तो जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो ज्यादा फेवरेबल है, तो Br2 तो एज ए प्रोडक्ट प्रेजेंट है, तो वो एज ए रिएक्टेंट काम करेगा, तो क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा Br2 विल बी कंज्यूम्ड। इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी है AG3BG रिवर्सिबल टू CG गैसेस स्टेट में 27 डिग्री सेल्सियस पर 2 moles of A, 4 moles of B and 6 moles of C are present in a 2-liter vessel। किसी भी कंडीशन में दी हुई है। If Kc for the reaction is 1.2, the reaction will proceed in, simply you will find out Kc first, then you will compare with the, sorry, QC you will find out, then you will compare with the Kc, then you will decide। तो देखिए
यहाँ पे हम QC निकाल पाएंगे जल्दी से। QC इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C पावर 2 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, दिस इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B पावर 3। तो ये ध्यान रखेंगे, मोल्स दिए और वॉल्यूम भी हमें यूज करना होगा। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C कितने मोल्स दिए C के, देखिए आपके 6 मोल्स। तो 6 अपॉन 2, दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C स्क्वायर अपॉन A। A के जो मोल्स है वो हमें दिए 2 मोल्स, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है ना। B concentration moles are given 4, so इसकी concentration 4/2, इसका क्यूब हम कर लेंगे, तो इस तरह से QC की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। सो QC comes 9/8, that means 1.1 something. So QC is smaller than KC, क्योंकि KC की जो वैल्यू है that is 1.2, राइट, दी हुई है हमें। और QC जो कैलकुलेट किया हमने that is 1.1। तो QC की वैल्यू KC से कम है, इसलिए रिएक्शन कहाँ प्रोसीड होगी, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि KC का जो मैग्नीट्यूड है वो KC से कम है यहाँ पर, इसीलिए रिएक्शन चाहेगी कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, QC की जो कम वैल्यू है वो KC के बराबर हो जाए। और ऐसा तब होगा जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी न्यूमरेटर में, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो। देखिए, in this problem COG H2OG combines to give CO2G and H2G, और इस रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू आपको दी गई है, KC is given 4.0 at 1000 Kelvin। When equimolar mixture of CO and H2O are heated to 1000 Kelvin, यानी कि इसी टेम्परेचर पर, the percentage of CO2 formed at equilibrium is, आपको यहाँ पे परसेंटेज बताना है CO2 का कि इक्विलिब्रियम पर कितना CO2 बना है, और ऑप्शंस आपके सामने 57, 33, 50 एंड 78%। देखिए, इस रिएक्शन में आपको बोला गया है COG H2OG इक्विमोलर मिक्सचर लिया गया है, तो दोनों के मोल्स बराबर लिए, तो मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि 1 मोल इसका लिया गया है और 1 मोल इसका लिया गया है। तो ये स्टैचोमेट्री से बात समझ में आ रही है, 1 1 1 1। तो अगर ये x जो है कंज्यूम होगा तो x ये बनेगा, यानी कि कितना बचेगा 1 माइनस एक्स, तो ये x कंज्यूम होगा, यहाँ भी हाल कुछ ऐसा ही, ये भी x कंज्यूम होगा, 1 1 है ना, इक्वल है ना, तो ये भी कितना बनेगा x। तो आप यहाँ से KC निकाल पाएंगे, KC इज इक्वल टू, और मान लीजिए जो वेसल का वॉल्यूम है वो कितना है, 1 लीटर है, ठीक है, तो अपॉन 1 भी आप मान के चलो, मैंने रख दिया यहाँ पर। KC निकाल पाएंगे अब आप, KC विल बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2G H2G अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ COG और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2OG। तो ये तो x स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स CO, 1 माइनस एक्स H2O, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये KC की वैल्यू जो है, सॉरी हम ऐसा करें, चलो एक ही बात है, KC की वैल्यू हमें दी गई है कितना, 4.0 ये दिया हुआ है, तो 4.0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से x निकालेंगे तो वो कितना रहेगा, 2/3 आ जाएगा, कितना रहेगा 2/3 आ जाएगा। इससे आप जब x निकालेंगे तो आपसे परसेंटेज पूछी है कि CO2 कितना फॉर्म हो, कितना फॉर्म हो रहा है, x फॉर्म हो रहा है, तो नहीं नहीं ये आपको, हाँ कितना, बिल्कुल ठीक है, 33% आ जाएगा ये। देखिए इन्होंने कैसे बताया, अगर आप इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स निकालिए, कब है, एट इक्विलिब्रियम, ये कब है, जब टाइम 0 था, तो एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स कैसे निकाल पा रहे हो आप, टोटल मोल्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स CO की वजह से, 1 माइनस एक्स H2O की वजह से, x CO2 की वजह से, और x जो है वो H2 की वजह से,
तो ये कितना आ जाएंगे 2 मोल्स आ जाएंगे, यानी कि टोटल मोल्स का 2/3, टोटल मोल्स कितने हैं 2, उसका 2/3 पोर्शन जो है वो CO2 बन रहा है। तो इसको अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो वो 33% आ जाएगा। देखिए कैसे करें, व्हाट परसेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2/3, व्हाट परसेंट ऑफ 2 विल बी 2/3, यानी कि 2 बाई, सही किया हमने ये, तो ये कितना आ जाएगा, परसेंटेज हमें निकालना है तो इसको हम, तो व्हाट परसेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2/3, तो इससे आपने परसेंटेज x मान लिया, x/100 इंटू 2 इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू 100/3, यानी कि 33% जो है वो CO2 फॉर्म हुई।